भैया राम, कहीं ये रावण का भेजा कोई माया भी तो नहीं? नहीं लक्ष्मण, ये कोई ब्राह्मण भक्त लगता है। हो सकता है इसे हमारी सहायता की आवश्यकता हो। अरे ब्राह्मण, आप इस प्रकार एक तक क्या देख रहे हैं? कौन है आप? देखने में तो आप कोई तपस्वी लग रहे हैं। कहिए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? हमें सेवा नहीं, आपका परिचय चाहिए। कहीं आप पहचान गया प्रभु श्री राम, आप यहाँ तापस वेश में। हनुमान, मेरे सखा, मेरे मित्र। नहीं प्रभु, मैं आपका सेवक, आपका दास हनुमान हूँ। सुग्रीव ने राम जी को भी ये विश्वास दिलाया, माँ सीता खोजने का बीड़ा स्वयं उठाया। सुग्रीव ने तब अंगद जामवंत सहित वानरों को भी अपने साथ मिलाया और जामवंत ने भी हनुमत को उनकी अलौकिक शक्तियों का एहसास कराया। बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की जय। हनुमान, तुम श्रापवश अपनी शक्तियाँ भूल गए हो, याद करो। राम नाम के पंख लगा के हनुमत भरे उड़ान, राम काज करने को आतुर चल दिए चतुर सुजान। तू न रुके, तू न झुके, ओ तेरा इतना दुस्साहस कि तूने मेरी यशोधवाटिका को तहस नहस कर दिया। वानरों को अपनी पूंछ से बड़ी ममता होती है, वही उनका आभूषण होती है। अतः इसकी पूंछ में आग 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 आग। Shri Ram, after meeting Ma Sita and burning half of Lanka, he narrates the incident of Lanka and tells Rama about the condition of Sita, who was kept in Ashok Vatika. We also discover that Vibhishan, besides being a demon, was against the act of Ma Sita's abduction. So he developed differences with demon king Ravana. On the advice of his mother Kaikeyi, Vibhishan fled from Lanka to serve Lord Rama. भक्ति और भाव का प्रमाण एक पुल बना, त्याग और शौर्य का पर्याय रघुकुल बना। सागर की विशालता का दंभ तोड़ते चले, पत्थरों पे राम लिखा छोर जोड़ते चले। नल नील वानरों संग खड़े एक पैर पर, पत्थर जुड़ते चले समंदर पर तैर कर। राम स्वयं खड़े हुए, कुछ सोच कर विचार कर, फेंकने लगे पत्थर जो डूब गए हार कर। राम इस दृश्य पर पूर्णता मौन थी, सोचा जो तर गए। भी बता दीजिए और निवास स्थान का भी बता दीजिए। मैं वानर राज स्वर्गवासी महाराज वाली का पुत्र हूँ। अंगद मेरा नाम है और श्री रामचंद्र जी की ओर से आपके नाम एक आवश्यक पैगाम है। तेरे सूरवीरों में से जो सबसे अधिक बलवान हो वो आए और मेरा पांव पृथ्वी से हिलाकर दिखाए। निकुंभ, तुम जाओ और अपनी अलौकिक शक्ति का दर्शन दिखाओ। मेघनाथ, जाओ और अपनी शक्ति का परिचय दिखाओ। जो आज्ञा पिताश्री, मैं अपनी वीरता का जोहर तुझे दिखाता हूँ। नजर मेरी तरफ रखना, पाँव टूट कर उठाता हूँ। तुम तो अभी इस पाँव के टुकड़े टुकड़े बनाता हूँ।
जंग के मैदान में आएगा, देखा जाएगा। आश्चर्य है क्या तुम्हारी शक्ति को आज यह तो कहीं क्या इतने शूरवीरों में से कोई ही नहीं तो इस बानर का पैर तीर से हिला सके। अरे भूत चला जा यहाँ से और मुझको अपनी शक्ल मत दिखा। तेरी इस देवता बकवास का उत्तर जीवा से नहीं बल्कि तलवार से दिया जाएगा। मैं देखूंगा तू युद्ध भूमि में इन्हें पाँव जमाता है। यदि तुझे अपनी तलवार पर इतना ही अभिमान है तो हमारी तरफ से भी युद्ध का ऐलान है। पिताश्री, मुझे युद्ध में जाने की आज्ञा दीजिए। जाओ पुत्र जाओ और युद्ध में विजयी का परचम फहराओ। लक्ष्मण कहाँ छिपा बैठा है, सामने आ। मेघनाथ, ये व्यर्थ का विलाप मत कर और मुझसे युद्ध कर। भैया, राम भैया। अगर लक्ष्मण नहीं रहेगा तो ये राम भी नहीं रहेगा। प्रभु ऐसा मत कहिए, विभीषण जी हमारी सहायता कीजिए। प्रभु आप महावीर को भेज कर लंका से वैश्वसेन को ले आएंगे। जो आज्ञा प्रभु, मैं इसी क्षण लंका से वैश्वसेन को ले आता हूँ। अरे अरे वानरराज, मुझे आप कहाँ लिए जा रहे हैं? विचलित ना हो वैद्यराज, लगता है आपके कोई पुण्य कर्म जाग उठे हैं जो आपको श्री राम प्रभु की सेवा करने का सुअवसर प्राप्त होने जा रहा है। मैं अभी लक्ष्मण को स्वस्थ करने का प्रयास करता हूँ। शीघ्रता कीजिए वैद्यराज। इनके उपचार का केवल एक ही उपाय है और वह दिव्य औषधि संजीवनी है। ये सिर्फ हिमालय पर ही उपलब्ध है। किंतु ज्ञात रहे महावीर, आपको सूर्योदय से पहले लौटना होगा। श्री रघुवीर हर्षि रघुपति सरसवदन तुम्हारो यश गान अस कहि श्रीपति। लक्ष्मण मेरी शरण में आ जा। दंडी मेघनाथ, व्यर्थ का विलाप बंद कर, आ और मुझसे युद्ध कर। मूर्खे हो तो विरूपक्ष जैसी। सैनिकों और जोर से बजाओ। अरे मैं तो थक गया, किंतु महाराज कुंभकर्ण को जागने का नाम ही नहीं ले रहे और मुझे तो भूख भी लगाई है। सैनिकों, महाराज कुंभकर्ण के लिए भोजन का प्रबंध कीजिए। भोजन की सुगंध से वे अवश्य ही जाग जाएंगे। विरूपक्ष, तुम यहाँ? लंका अधिपति कुशल तो है? जी राजन। लंका पर कोई विपत्ति तो नहीं आई? नहीं महाराज, सब सकुशल है। तो किस तरह हमें
समय से पहले दिखाने का क्या कारण है? महाराज, सुग्रीव की वानर सेना ने लंका को चारों ओर से घेर लिया है और अयोध्या के तपस्वी श्री राम ने लंका पर आक्रमण कर दिया है। अयोध्या के राम, उनका लंका में क्या काम? क्या चाहिए उन्हें लंका से? अपनी भार्या सीता। अर्थात महाराज, लंकेश रावण श्री राम की भार्या सीता को हर लाए हैं। सीता को हर लाए? साक्षात जगदम्बा को हर लाए? ऐसी दुर्बुद्धि उनके मन में कैसे आई? किसी ने उन्हें समझाया नहीं? समझाया था, किंतु लंकेश ने समझाने वाले विभीषण को लात मारकर भगा दिया। चलो सेनापति, हम स्वयं महाराज रावण से भेंट करते हैं। होशियार, खबरदार, महाराज कुंभकर्ण पधार रहे हैं। प्रणाम भ्राताश्री। दीर्घायु भव। कुंभकर्ण, लंका पर विपत्ति आ गई है, इसलिए तुम्हें असमय जगाया गया है। हमारी आशा तुम पर ही केंद्रित है। हमारे अपमान का बदला लो। जाओ मेरे भाई, जाओ और उन सबका पक्षण करो। मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूँ। अगर राम पुरुष है, छाना रावण से ही जाएगा। अगर है वो पुरुषोत्तम, वो ही काल रावण का आएगा। धन्य रावण धन्य, तब भी तू मोक्ष की प्राप्ति पाएगा, तब भी तू मोक्ष की प्राप्ति पाएगा। प्रभु, ब्रह्मा जी के वरदान से दशानन की नाभि में अमृत है, इसलिए उसके कटे हुए शीश सजीव हो उठते हैं। आप दशानन की नाभि का अमृत सुखा दीजिए, तभी उसका अंत हो पाएगा।